जय गुरु महावीर भगवान की जय। आज हम और आप यहाँ पर अपने प्रति सप्ताह होने वाली साप्ताहिक गोष्ठी के लिए पिछले 2 सप्ताह से हम 12 भावनाओं की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 2 सत्र में 9 भावनाओं की चर्चा हो चुकी है और आज यहाँ पर 3 भावना, अंतिम जो 3 भावनाएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पर वक्ताओं के माध्यम से हमको सुनने के लिए मिलेगी। सर्वप्रथम मैं मंच को सजाने के लिए आज की इस सभा की अध्यक्षता करने हेतु बीच में ललितपुर से पधारे आदरणीय पंडित ज्ञानचंद जी जैन साहब से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। उसी प्रकार आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, हम सबके जाने पहचाने चेहरे आदरणीय श्री श्रीकांत जी मारवाड़कर साहब से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। मंगलाचरण करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे भाई श्री रवि जी मोदी को कि वे आए और मंगलाचरण पूर्वक कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री रवि जी। अच्छे से जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो 12 भावनाओं की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंजाभ्यो जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम कल्याणी कार्यक्रम प्राणाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु बंधु श्री अरिहंत पर वीतराग विज्ञान वर्णु 12 भावना जब जीवन बीत जाए जब जीवन बीत जाए। यह मंगलाचरण जो है मंगत राय जी की 12 भावना का है, इसीलिए बदला दिया।
बहुत सस्ते में निपटा दिया आपने, धन्यवाद। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जैन दर्शन में 12 भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व से लेकर आज तक जितने भी मनीषी हुए हैं, कविगण हुए हैं, उन्होंने अपनी लेखनी में 12 भावनाओं को अवश्य स्थान दिया है। इसलिए आपको मालूम होगा कि एक 12 भावनाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम ही है 12 भावना शतक। इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा कवियों ने, मनीषियों ने इस 12 भावना के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। उन्हीं 12 भावनाओं का यहाँ पर हम और आप प्रतिपादन सुन रहे हैं। सर्वप्रथम जो आज की 3 भावनाओं में से प्रथम भावना है लोक भावना, उसका प्रतिपादन करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती वंदना जी मोदी को कि वे पधारें और लोक भावना के ऊपर अपना विषय प्रस्तुत करें। सभी को जय जय। मुख्य अतिथि और सभी साधर्मी आज यहाँ खड़े होकर मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब पंडित संजय जी शास्त्री साहब नागपुर में विराजमान थे। तब से आज तक मैंने स्वाध्याय क्लास कभी मिस नहीं की। सच कहूं तो मैंने इतनी उत्तर पुस्तिकाएं भरी हैं और इतनी परीक्षाएं दी हैं कि अगर उनके कागज जोड़े जाएं तो यहाँ से जेवर तक की सड़क बन जाए। लेकिन आज है कि लिखित परीक्षा में डिस्टिंक्शन लाने वाली मैं इस मौखिक परीक्षा के नाम से थोड़ी घबरा रही हूँ। अब तक तो कागज और कलम से दोस्ती थी, जहां गलत लिखा इरेज कर दिया, पर यहाँ तो जो मुंह से निकला वो सीधा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। शादी के बाद से अब तक घर और स्वाध्याय दोनों बखूबी संभाले हैं, पर आज इस माइक को संभालना थोड़ा भारी लग रहा है। तो अगर बोलते समय मेरी शब्दावली थोड़ी इधर उधर हो जाए तो इसे मेरी पहली गोष्ठी का इंट्रोडक्टरी ऑफर समझकर माफ कर दीजिएगा। आज हमारे चिंतन का विषय है लोक भावना। जैन दर्शन में भावना का अर्थ कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि अनुप्रेक्षा है, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका गहराई से बार बार चिंतन करना। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय के 7वें श्लोक के में 12 भावनाओं का उल्लेख किया है। उन 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए लोक भावना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। 12 भावना को जैन दर्शन में वैराग्य की जननी कहा गया है। मंगलमय आचार्य कुंद देव स्वामी कार्तिकेय कलवर भूदरदास जी, मंगत राय जी, दौलत राम जी और अभी नए विद्वानों में कहें तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल, इन सब की 12 भावनाएं बहुत प्रचलित हैं। अब लोक भावना का प्रथम चरण है इस विश्व की स्वाधीनता और अकृत्रिमता को समझना। यह लोक किसी ईश्वर की रचना नहीं है। पंडित मंगत राय जी ने अपनी अमर कृति 12 भावनाओं में उद्घोषणा करते हुए लिखा है, लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भये सठ द्रव्यन सोमानो, इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है,
जीवरु पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा। निज पद में फिर होए लोक के शीश करो वासा। यह सिद्धांत जैन दर्शन की रीढ़ है। यह लोग 343 घन राजू प्रमाण है जो 6 ग्रहों यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के समूह से बना है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए इसे कोई मिटा नहीं सकता। यह अपनी ही वात वलय यानी हवा के घेरों की शक्ति से निराधार खड़ा है। जब यह हम समझते हैं कि लोक का कोई कर्ता हर्ता नहीं है, तो हमारे भीतर से यह भ्रम निकल जाता है कि कोई ईश्वर हमारा भाग्य लिख रहा है। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। लोक का आकार कमर में हाथ रखे पुरुष के समान है। इसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक समाहित हैं। पंडित मंगल राय जी आगे लिखते हैं, जीवन पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। इस विशाल रंगमंच पर केवल 2 ही मुख्य पात्र हैं, आत्मा यानी जीव और शरीर यानी पुद्गल। इन दोनों के बीच कर्म का पर्दा है। अनादिकाल से यह जीव अपनी अज्ञानता के कारण पाप और पुण्य के झूले में झूल रहा है। कभी स्वर्ग की सुखद हवाएं तो कभी नरक की दहकती आग। लेकिन दुखद सत्य यह है कि जीव अपनी करने का फल स्वयं भोगता है, पर अज्ञानवश उसका दोष दूसरों के सिर मढ़ देता है। आधुनिक युग के महान अध्यात्मवेत्ता डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल अपनी 12 भावना में लोक भावना का एक अपूर्व और सूक्ष्म अर्थ उद्घाटित करते हैं। वे कहते हैं कि बाहर के लोक को जानना केवल भूगोल है, लेकिन अपनी आत्मा को लोक के रूप में जानना ही वास्तविक लोक भावना है। अभी मैंने पंडित गोधा जी के प्रवचन सुने थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे 12 भावनाओं में 2 भावना, एक संसार भावना और एक लोक भावना, तो दोनों में क्या अंतर है? यदि पर्यायवाची के रूप में हम देखें तो जो संसार है वही लोक है। लेकिन उन्होंने बताया कि संसार मतलब अपने अंदर है और लोक मतलब जहां हम विराजमान है वो लोक है। संसार मतलब संसरण करना है, चारों गतियों में जो संसरण करना है वो संसार है। और जो भौगोलिक रूप से लोक दिखता है, जहां हम स्थित हैं, जहां ऊर्ध्व मध्य अधोलोक है, उसे लोक कहते हैं। ये उन्होंने लोक और संसार भावना में अंतर बताया। डॉक्टर भारेली जी लिखते हैं, निज आत्मा के भान बिन सठ द्रव्य में इस लोक में भ्रम रोग वश भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक में। अर्थात जब तक इस जीव ने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, तब तक यह 3 लोक इसके लिए भटकने का स्थान बने रहे। लेकिन जिस क्षण यह जीव अंतर्मुखी होता है, उसे एक नया लोक दिखाई देता है। उसे कहते हैं चिल्लोक या चैतन्य लोक। डॉक्टर भारेल जी की पंक्तियां आत्मदर्शन का शिखर है। निर्मूल है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। यह आचार्य कुंद कुंद के समय सार का सार झलकता है। जिस आत्मा के केवल ज्ञान में तीनों लोक और तीनों काल एक साथ झलकते हैं, वह ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वयं में एक पूर्ण लोक है। बाहर का लोक तो जड़ है, अचेतन है, लेकिन मेरा चैतन्य लोक प्रकाशमय है, निर्दोष है और निराकुल है। वे आगे स्पष्ट करते हैं, सठ द्रव्यमय इस लोक में
बस आत्मा ही सार है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, परिपूर्ण है। इस अनंत ब्रह्मांड में यदि कुछ खोजने योग्य आराध्य है तो वह केवल अपनी आत्मा है, बाकी सब पर है, संयोग मात्र है। लोक भावना का चिंतन केवल जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, इसका अंतिम लक्ष्य संसार के चक्र से मुक्ति है। पंडित मंगत राय जी इसका मार्ग बताते हैं। मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। इसी भाव को डॉक्टर भारेली जी के आराधना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। धूमधाम की आराधना का सार है। जब साधक यह जान लेता है कि वह स्वयं एक चैतन्य लोक है तो वह बाहर के लोक की आशा छोड़ देता है। वह अपनी आत्मा के ध्रुवधाम में स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता उसे लोक के शिखर सिद्ध शिला तक ले जाती है। सिद्ध शिला वह स्थान है जहां से आगे लोक समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा का अनंत सुख प्रारंभ होता है। अंत में लोक भावना का यह विवेचन हमें 3 मुख्य संदेश देता है। पहला स्वाधीनता। यह लोक अकृत्रिम है, अतः मैं भी अपने सुख दुख के लिए स्वाधीन हूं। मेरा कर्ता धर्ता कोई अन्य नहीं है। दूसरा भेद विज्ञान। इस लोक में जीव और पुद्गल साथ रहकर भी अलग हैं। शरीर लोक का हिस्सा है पर मैं लोक का ज्ञाता हूं। तीसरा परम लक्ष्य। मेरा असली घर मध्य लोक या स्वर्ग में नहीं है। मेरा घर तो सिद्ध शिला है जहां पहुंचने के लिए मुझे अपने चैतन्य लोक की आराधना करनी होगी। आइए हम भी पंडित मंगत राय जी की भक्ति और डॉक्टर भारेली जी के तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। हम बाहर के लोक को केवल देखें पर अपना वास अपनी आत्मा के चिल्लोक में करें। जैसा कि अंत में कहा है, निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है। यही भावना है जो हमें जन्म मरण के दुखों से मुक्त कर शाश्वत आनंद के सागर में निमग्न कर देगी। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। बहुत विस्तार से आपने लोक भावना का यहाँ पर निरूपण हम और आपको दिया। हमारे बीच में योगायोग की बात है कि आज महावीर विद्या निकेतन का साक्षात्कार शिविर यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और उसके लिए नए एडमिशन लेने के लिए बालकगण अपने पालक गणों के साथ में यहाँ पर सभा में भी उपस्थित हैं। हम कुंद स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट की ओर से उन सभी अभिभावकों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अगली भावना की कड़ी में यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना का निरूपण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राहुल जी मोदी को। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। आइए राहुल जी और अपना विषय प्रतिपादित करें। सादर जय जिनेंद्र। मंच पे उपस्थित प्रमुख अतिथि अध्यक्ष जी और सभी सादर में भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा विषय है बोधि दुर्लभ भावना। इस भावना में मैं अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। बोधि दुर्लभ भावना 12 भावना में से एक यह चिंतन है कि अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नात्रय रूपी बोधि प्राप्त करना ही अत्यंत कठिन है। यह
दुर्लभ बोधि मनुष्य जीवन सच्चे गुरु और धर्म के संयोग से ही मिल सकती है। इसलिए इस क्षणभंगुर जीवन में आत्म कल्याण के लिए धर्म में दृढ़ता से जुड़ना आवश्यक है। बोधि, अब मैं कुछ अपने सब पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। बोधि दुर्लभ भावना का विस्तार। बोधि का अर्थ, बोधि का तात्पर्य केवल ज्ञान से नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, और सम्यक चारित्र मतलब आचरण की एकता से है। तो इसे दुर्लभ क्यों कहा? जीव अनादि काल से नरक निगोदों में, पशु आदि योनियों में भटक रहा है। अनंत दुखों के बीच रत्नात्रय धर्म के संयोग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन का महत्व। यह बोधि केवल मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त की जा सकती है। यह उत्तम कुल, आर्य खंड और जिनवाणी सुनने के संयोग से मिल सकती है। बस सच्चे गुरु का उपदेश, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम, वीतरागी उपदेश मिलना यह भाग्य से होता है। पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है फिर? यह भावना हमें प्रेरित करती है कि यह दुर्लभ अवसर मिल गया है तो इसे आलस में ना गंवाएं, बल्कि आत्म साधना में लगाएं। संसार से विरक्ति। संसार की नश्वरता को समझकर आत्म सुख मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, यही भावना का सार है। संक्षेप में यह भावना हमें अपने दुर्लभ जीवन को समझकर उसे व्यर्थ में ना गवाकर ज्ञान धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये मैंने संक्षेप में कुछ आपसे बात कही। अब कार्तिकेयानु अपेक्षा इस ग्रंथ के आधार से मैं आपसे कहता हूं कुछ। यद्यपि इस ग्रंथ में जो बोधि दुर्लभ भावना प्रेक्षा जो है, वो जो पूरा चैप्टर है ये कहीं से भी कुछ छोड़ने लायक तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता कि यहाँ से स्टार्ट करो, पूरे जितने इसमें 10-15 छंद जितने इसके लिए बताए गए हैं वो पूरा करो। फिर भी मैं जो बात इसमें कही है, अब वो जो छूटी है वो इसमें से कहता हूं। अब कहते हैं ऐसा मनुष्यपना दुर्लभ है जिसमें रत्नात्रय की प्राप्ति हो। यानी बोधि तो बहुत मुश्किल है मिलना। ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता भी, कहीं मनुष्य पर्याय में अपन जन्म भी ले लिए तो कोई दूसरे कुल में मिले, इतना उत्तम जैन कुल, आर्यखंड, ये सब गुरुओं का समागम, जिनवाणी मिलना ये अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी दुर्लभ कहते हैं कि मनुष्यपना दुर्लभ है जिससे रत्नात्रय की प्राप्ति हो। समुद्र में गिरे हुए रत्नात्रय की प्राप्ति के समान मनुष्य की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा निश्चय करके हे भव्य जीवों, मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ो, ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। मनुष्य यह देव होकर भी कदाचित प्राप्त हो सम्यक्त को, तो लेश भी पाता नहीं अनुव्रत तथा तपशील व्रत। अर्थात मनुष्य में कदाचित शुभ परिणाम होने से वे देव भी हो जाए और वहां कदाचित सम्यक भी पाले, तो वो तपश्चरण चारित्र नहीं पाता, देशव्रत, शीलव्रत, ब्रह्मचर्य अथवा सप्तशील का लेश भी नहीं पाता। तो इस मनुष्य पर्याय की इतनी सार्थकता पर सोचते कि देव बन जाए, तो उस देव गति में भी वो सार्थकता नहीं है जो इस मनुष्य गति में है। अब कहते हैं कि इस मनुष्य गति में ही तपस्रण आदि है, यह नियम है। हे भव्य जीवों, इस मनुष्य गति में ही तप का आचरण होता है, इस मनुष्य गति में ही समस्त व्रत होते हैं, इस मनुष्य गति में ही धर्म शुक्ल ध्यान होता है और इस मनुष्य गति में ही निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य कोई पर्याय में ये सब पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इस मनुष्य पर्याय की ही सार्थकता है। ऐसा अत्यंत कठिनाई से पाए योग और अत्यंत कठिनाई से पाने योग्य इस मनुष्य पर्याय
अमूल रत्नों के समान है, उसे विषयों में रमण कर कर व्यर्थ खोना उचित योग्य नहीं है। इस मनुष्य पर्याय को खोना बिल्कुल भी योग्य नहीं है, ऐसे हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब हम इसकी मनुष्य पर्याय में रत्नात्रय को पाकर बड़ा आदर करें। ये एक नया मुझे लगा कि रत्नात्रय पाकर लास्ट में पूरा उन्हें इस विषय पे अच्छा प्रकाश डाला है। लास्ट में कहा कि ये जो बोधि प्राप्त कर रहे हैं इसका आदर करना भी बहुत जरूरी है दुर्लभों में महादुर्लभ ज्ञान दृढ़ चारित्र, ये संसार में यो मान कर इसका महान आदर करे। इस प्रकार संसार में दर्शन, ज्ञान और चारित्र को अति दुर्लभ से दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ जानकर दर्शन, ज्ञान इन तीनों का हे भव्य जीवो बड़ा आदर करे। निगोद से निकलकर पहले अनुक्रम से मनुष्य भव को दुर्लभ से दुर्लभ जानो, उसमें ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ जानो। उसे पाकर भव्य जीवों का महान आदर करना योग्य है। ये मेरा विषय यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैं अपने मन से इसका विस्तार करता हूँ कि बहुत ज्यादा ही मुश्किल है इस मनुष्य पर्याय को पाना। आप कुछ भी हो सकते थे, जानवर हो सकते थे, तिरंज गति में जा सकते, इस मनुष्य गति में मिलना, उत्तम कुल मिलना, उत्तम कुल में भी आपका समागम में आपका मन लगना और समागम मिलना ये अत्यंत दुर्लभ है। और इस दुर्लभता को भी अपन यहाँ तक सोचे खुश हो जाते कि चलो अपन को सब अच्छा मिल गया। पर कहते हैं आचार्य भगवान कि इस मनुष्य पर्याय में आपने रत्नात्रय नहीं लिया तो ये भी कोई सार्थकता नहीं है। फिर वो सीधा बैक टू पवेलियन, आप वहीं से जहां से निगोद वगैरह से निकले हो नरक से, वहीं जाना पड़ेगा। और जैसे कहते हैं 9वें ग्रेवेड तक चले जाता है बिना बोधि प्राप्त करे, तो उसकी कषाय भी कितनी मंदता होंगी। और सोचो ना, सब चीज मिल लिया पर कषाय की इतनी मंदता कि उसका हाथ पांव काट के नमक भी डाल तो भी उसकी आंख की बोर लाल ना हो, पर क्या हुआ, उसको मोक्ष मिलेगा नहीं। तो ये जो बोधि है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना योग्य नहीं है। ये इसी को समझते हुए रत्नात्रय की एकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोधि दुर्लभ भावना मुझे तो नाम से ही बहुत ऐसा लगा था कि बहुत काम की चीज है, इसको समझो और पढ़ो तो ये बहुत सार्थक होंगी अपने जीवन में। और इस पर्याय में अपन अपनी इस बोधि दुर्लभता को समझें, ऐसी उत्तम भावना। बहुत सारी भावना है, 12 भावनाओं में से कुछ छंद नहीं ले पाया, कहीं पूजा की लाइन में आती है ये सब बातें। इसको सब कम समय रात को ही तैयारी कराई पापा ने तो बहुत अत्यंत दुर्लभ है ये बोधि पाना। आप सब बोधि प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना है। सादर जय। भाई राहुल जी ने बोधि दुर्लभ भावना का यहाँ पर अनेक ग्रंथों के माध्यम से यहाँ निरूपण हमारे सामने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बीच में एक शुभ समाचार आपको देने जा रहा हूँ। आगामी 24 मई से 31 मई तक हमारा बाल संस्कार शिविर, ग्रुप शिविर का आयोजन होने जा रहा है। उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और जो विद्वान पधारने वाले हैं उनके नाम पक्के हो गए हैं। प्रवचनकार के रूप में हमारे नागपुर के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, पंडित सुनील जी जैनापुरे जो कि राजकोट में प्रवासरत हैं, उनकी स्वीकृति हमारे नागपुर के लिए प्रवचनकार के रूप में प्राप्त हुई है। उसी प्रकार पूरे शिविर का नागपुर में संचालन करने के लिए इस बार हमने नया प्रयोग किया है और नए विद्वान के रूप में पंडित रितेश जी शास्त्री सनावत
ये भी अनेक शिविरों का संचालन पूर्व में कर चुके हैं और बहुत अच्छे प्रवचनकार भी हैं और उनका भी स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है। इसलिए दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आप हम सब शिविर की आगामी तैयारी के लिए प्रयासरत हो जावे। अब अगली कड़ी में धर्म भावना का स्वरूप बताने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भाई श्री प्रदीप जी सिंघई को कि वे पधारें और धर्म भावना का स्वरूप यहाँ प्रस्तुत करें। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर ज्ञान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं सभी सभा को सादर जय जिनेन्द्र। मैं जैन दर्शन में धर्म भावना 12 भावनाओं में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चिंतन है। यह भावना आत्मा को वास्तविक सुख और मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग का दर्शन कराती है। अब इसको हम 2 पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। यह पंक्ति अत्यंत दार्शनिक और वैराग्य भाव से परिपूर्ण है। इसका संबंध मुख्य रूप से आध्यात्म और आत्मा की अमरता से है। यह कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार की नश्वरता के बीच केवल धर्म ही है जो सदा साथ रहता है। यह धर्म का अर्थ किसी विशेष मजहब या संप्रदाय से नहीं बल्कि स्वधर्म, आत्मा का स्वभाव और कर्तव्य से है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। इसका अर्थ, चिर का अर्थ शाश्वत या जो हमेशा रहे। कवि कहते हैं कि केवल धर्म ही हमारा ऐसा रक्षक है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। मृत्यु के बाद जब शरीर, संपत्ति और संबंधी सब पीछे छूट जाते हैं, तब केवल व्यक्ति द्वारा किए गए शुभ कर्म ही उसका साथ अगले जन्म या मुक्ति की यात्रा पर जाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं टैगलाइन, जैसे LIC की टैग लाइन, जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी। इसी प्रकार धर्म में मार्गदर्शक, धर्म जीवन का मार्गदर्शक है और मृत्यु के बाद उसका सुरक्षा कवच। जीवन में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। इस पंक्ति का अर्थ है संसार की क्षण भंगुरता, नश्वरता को दर्शाती है। कवि कहते हैं कि इस संसार में वास्तव में हमारा कोई नहीं, हम अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। यह हमें जो सांसारिक रिश्ते नाते वे केवल इस शरीर तक सीमित हैं। अंततः हमें भी इस जगत को छोड़ना ही होगा, इसलिए हम भी इस भौतिक जगत के स्थायी साथी नहीं। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जीवन भर धन जोड़ता है और बड़े बड़े महल बनाता है। उसे लगता है कि ये चीजें उसकी रक्षक हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वह धन और महल यहीं रह जाते हैं। उसे संगे संबंधी शमशान तक साथ देते हैं और वापस आ जाते हैं। वह क्या साथ ले जाता है? उस व्यक्ति ने जीवन भर की ईमानदारी बरती, जो दूसरों की सहायता की और सत्य का मार्ग चुना। यही उसका धर्म है, यही उसके साथ जाता है। इन पंक्तियों का सार यह है कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं की अस्थायी रिश्तों में इतना नहीं डूबना चाहिए कि वह अपने वास्तविक कर्तव्य और आत्म कल्याण के मार्ग पर धर्म को भूल जाए। संसार अनित्य है, केवल धर्म ही शाश्वत सत्य है। अब इसे एक अपन दूसरे हिसाब से जो मैंने AI से निकाला है उस माध्यम से अपन पढ़ते हैं। धर्म भावना का मुख्य स्वरूप सच्चा सुख। इस भावना का चिंतन करते समय यह विचार किया जाता है कि संसार में जो भी भौतिक सुख, धन, वैभव, परिवार, वे क्षणिक और पराधीन हैं। सच्चा और स्वाधीन सुख केवल धर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। धर्म का वास्तविक स्वरूप रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। जब जीव मोह और मिथ्यात्व को त्याग कर अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को पहचानता है,
वही वास्तविक धर्म भावना है। एकमात्र शरण जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए जहाज ही शरण है, उसी प्रकार वैसे ही जन्म मरण के इस संसार चक्र में धर्म ही एकमात्र शरण है। विपत्ति और शोक के समय धर्म ही धैर्य और शांति प्रदान करती है। वस्तु का स्वभाव, जैन शास्त्रों के अनुसार वस्तु स्वभाव धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहना है और आनंदमय होना है। इसी आत्म स्वभाव में लीन होना धर्म भावना है। चिंतन, इस चिंतन से हमें क्या लाभ होता है? इस चिंतन से हमें जो लाभ है, जो जीव निरंतर धर्म की महिमा का चिंतन करते हैं वह सांसारिक प्रलोभन से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसे कल्पवृक्ष और चिंतामणि रत्न के समान माना गया है, जो बिना मांगे ही आत्मिक सुख प्रदान करता है। संक्षेप में हम धर्म भावना हमें यह सिखाती है कि बाहरी क्रियाकांडों से परे आचरण की शुद्धि और आत्मचिंतन ही सच्चा धर्म है। अब इस सब कुछ पंडित भूदार दास जी की पंक्तियों से कुछ समझते हैं। थोड़ा सा अंतिम कुछ लाइनें हैं। धर्म का महत्व, बीज राखी फल भोगवे, बीज राखी फल भोगवे, जो किसान जगमाही, क्यों चक्रे सुख में मगन, धर्म विसारे नाही। इसका अर्थ है, जिस प्रकार एक चतुर किसान फल खाने के साथ भविष्य के लिए बीज बचाकर रखता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष संसार का सुख भोगते हुए भी धर्म को कभी नहीं भूलता, क्योंकि धर्म ही भविष्य के सुख का बीज है। इन पंक्तियों का पाठ करने से मन में शांति आती है और धर्म के प्रति श्रद्धा और गहरी होती है। इसलिए हमें हमेशा धर्म भावना का और 12 भावनाओं का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। कोई कहेगा कि ये पहली बार आए हैं यहाँ पर, नहीं कहा ना वैसे, इसलिए अब उनको आत्मविश्वास हो गया है। अब इनको हम बार बार आमंत्रित कर सकते हैं। पालक गण जो यहाँ पधारे हैं उनके ये सूचना दूं कि हमारे यहाँ प्रति शनिवार को इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन होता है और नए नए विषय उसमें लिए जाते हैं और समाज के युवा, महिला, पुरुष बारी बारी से इसमें भाग लेते हैं। और ये गतिविधि हमारी पिछले करीब 6 महीने से यहाँ पर संचालित हो रही है। और ये इस वर्ष का ये 7वां जो आपका जो आंकड़ा है वो 2026 का है कि 26 की ये 7वीं गोष्ठी है। गोष्ठी इसके पहले से भी प्रारंभ थी, है ना। लगभग 18 गोष्ठियां यहाँ पर संपन्न हो चुकी हैं। अब एक समाचार आपको ये और देना है कि आगामी महावीर जयंती आ रही है, उसका कल जो है पहला कार्यक्रम हमारे पंडित जी से प्रारंभ होगा। सकल जैन समाज की जो संस्था है जैन सेवा मंडल का, उसका क्या बोलते हैं, भावना यात्रा, भाव वंदना यात्रा, वो अपने मंदिर से कल सुबह 8:30 बजे यहाँ प्रारंभ होगी। तो आप सबकी उपस्थिति उस पर प्रार्थनीय है। और जो हमारे अभिभावकगण आए हैं उनके लिए भी एक संधि है कि हम लोग यहाँ इतवारी के पास में ही जो है करीब 3-4 दिगंबर जैन मंदिर हैं, बिल्कुल पास में हैं। अरे तू रहने देना, 8 में उसको तुलसी नगर थोड़ा ले जाऊंगा सबको। तो 4 तो यहाँ पर पास में हैं, जो कि आप आधा घंटे के अंदर उनके दर्शन का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि कल उस यात्रा में आप लोग भी सम्मिलित होकर के पास के जिन मंदिरों के दर्शन अवश्य पधारें। अब जो है हमारे जैन युवा फेडरेशन की तरफ से प्रतिवर्ष जो अपनी 30 तारीख को जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में युवा फेडरेशन की तरफ से एक झांकी तैयार की जा रही है। और साथ ही आपको मालूम है कि अपन एक रथ निकालते हैं और उस रथ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से पुरस्कार वगैरह का जो है वो प्रदान करते हैं। तो इन सब काम के लिए फेडरेशन को बिना पैसे से तो ये होने वाले हैं नहीं, इसलिए उनके तरफ से मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, समाज के सभी भाइयों से, कि वे आपसे संपर्क स्थापित करेंगे तो आप उन्हें अवश्य ही अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करके ये जो कार्य है उस कार्य में उनका प्रोत्साहन वर्धन करेंगे, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है।
अब पूरी 12 भावनाओं का यहाँ पर समापन हुआ है। अब उन पूरी 12 भावनाओं का जो सार है उसका संक्षिप्त में यहाँ पर अर्थ बताने के लिए मैं हमारे विदुषी श्रीमती प्रेमलता जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ पर पूरी 12 भावनाओं का सार यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्री प्रेमलता जी बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि बोलते नहीं ना भैया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं सभी साधर्मियों को शुद्धात्म बंधन। आज मेरा विषय है 12 भावनाओं से क्या लाभ है। जैसे माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं हमारे हृदय में वैराग्य को उत्पन्न करती है और समता रूपी सुख को उत्पन्न करती है। जैसे 12 भावनाएं तो बहुत लोगों को याद होंगी, राजा राणा की, केवल रवि किरणों में जो आती है, और छह डाला की। परंतु यदि मैं नाम पूछूंगी तो मैं पूछूंगी कितने लोगों को नाम याद नहीं है, वो हाथ उठाएं। 12 भावनाओं के कितने लोगों को नाम याद नहीं है, वो हाथ उठाएं। है? नहीं तो सबको याद है तो मैं पूछ लूंगी किसी से भी। याद है 12 भावनाओं के नाम? सुदीप भैया। जबकि जैसे हम केवल रवि किरणों की पूजा करते हैं, सबको याद है केवल रवि किरणों की पूजा, और उसकी जयमाला में पूरे 12 नाम आते। आगे का विषय यह है, अध्ययन का विषय, कि सब जब भी पूजा पढ़े, हम हमारे नीचे तो जब पूजा होती है तो हम पढ़ाते हैं, सबको याद कराते हैं। आप सब लोगों के लिए भी है कि ये हमारा प्रतिदिन का है, भोजन है प्रतिदिन का। जब हमको नाम याद होंगे, जब हम उसका चिंतन कराएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ मरण समय हम किसी के यहाँ पहुंच गए और हमने 12 भावना का पाठ छोड़ कर दिया। जब हमको मालूम ही नहीं कि अनित्य भावना क्या है, आचरण भावना क्या है, तो हम कैसे उस पर चिंतन करेंगे। ये 12 प्रकार की भावना अर्थात एक शब्द है, ये संसार की सच्चाइयां हैं, लाइफ की सच्चाइयां, हमारे जीवन संसार की सच्चाइयां। जैसे चिंता और चिंतवन, हम चिंता से क्या मिलता है? टेंशन। चिंता और टेंशन तो एक ही है। बीमारी मिलती है, बीपी होता है, शुगर होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, ये चिंता करने से। और पर चिंतवन करने से क्या होता है? इसके सम्यक चिंतन करने से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इससे हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें वर्तमान में भी लाभ हो और हम अगले भविष्य में भी हमें इससे लाभ हो। फिर एक प्रश्न, जैसे यही मैंने अभी बोला था कि प्रश्न होता है कि क्या 12 भावना हमको मरण समय पर, हम बीमारी में किसी के घर देखने जाते हैं। मेरे साथ तो सच्ची घटना है, शक्कर वालों के यहाँ की शशि जब बीमार हुई तो शाम के समय अपन देखने गए, तो अपनी आदत ही है, नहीं हुआ किसी का तो मेरी भावना पढ़ दी है, वैराग्य भावना पढ़ ली, आलोचना पाठ पढ़ ली है। तो उसको ऐसा लगा कि वो घर बाद में बोली अपनी बाई से कि बाई हम मरने समय है क्या जो हमको लोग सुना रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इसको सिर्फ आखिरी समय में नहीं पढ़ना, हमें प्रतिदिन के अपने जीवन में लेना है। इसका एक उदाहरण से मैंने सोचा है, सिकंदर का उदाहरण। उदाहरण तो सिकंदर का है, पर ये अपने जीवन पे घटाना कि जैसे सिकंदर ने कितनी धन दौलत कमाई, ले राज्यों को लूटा, सब किया, पर क्या हुआ? ये धन दौलत सोना चांदी कुछ काम नहीं। तो ये कौन सी भावना हुई? अनित्य भावना, कि मतलब स्थायी नहीं है ना, कि धन दौलत इतना पैसा कमाया, इतना सब किया, तो ये क्या हो गई? अनित्य भावना हो गई। फिर मरती वीर्या जीव को, तो ये अशरण भावना हो गई। इसने राज्य में क्या संसार में सुख मिला? नहीं मिला, तो ये संसार भावना हो गई। और जो अपनी अपनी करने, एकत्व भावना, कि अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, दोनों हाथ
खाली है। और अन्यत्व भावना कि जितने उसके साथ लोग थे, जुड़े थे, सैनिक थे, सब थे, कोई उसके काम में आया मरती समय। जैसे इसमें एक बात और भी है कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, तो ये भावना हमें क्या चिंतन करती है कि हमारे ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करती है। ये भावना जो हम चिंतन करें कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, कि हम कितना भी उपाय कर ले पर आयु से कोई बचा नहीं सकता। और असुचि भावना कि यह शरीर कैसा है, मलमूत्र मांस का घड़ा, कि यह गोबर की मिठाई पर चांदी का वर्क लपेटा हुआ है। आश्रम भावना कि जो सिकंदर ने किया था तो उसके परिणामों का कर्ता कौन है, कर्म आए तो उसको आश्रम हुआ, पर अंत समय उसने कुछ अपने परिणाम सुधारे और सबको उपदेश दिया, तो कर्मों का रुकना कुछ समय खीरा संवर और निर्जरा हुई। फिर उसको भी समझ में आया कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है, उसने उपदेश भी दिया ना, तो मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है, तो ये बोधि दुर्लभ भावना होगी। और धर्म भावना की, धर्म हमारा चिर साथी की हमारे साथ ही जाता है। तो ये सिकंदर का उदाहरण नहीं, ये हमारा अपना सबका है कि हम कैसे घर गृहस्थी में लगे, पुरुष वर्ग कमाई में लगे, जैसे भी लगे उसमें हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, और उसका चिंतन कर हमारी जिंदगी जो 65 साल भैया, अब आपका तो बिल्कुल समय धर्म में ही जाता है, ये हमारी बोनस की जिंदगी है। तो हमारे को अपने को सब समेट के धर्म मार्ग में लगना है। इन 12 भावनाओं के अभ्यास से तो हमें क्या लाभ होता है, तो जीवों हमारी कषाय रूपी अग्नि शांत होती है, राग मोह देश दूर होता है और अंधकार नष्ट होता है, और ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश होता है। इन सब 12 भावना में मुझे कोरोना काल में गोधा जी के प्रवचन में बोधि दुर्लभ भावना, ये सब लोग प्रवचन सुनना है बोधि दुर्लभ भावना के, तो उसकी जो बोलती हूँ लाइन में, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयुष आजीविका, वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ की साधना, आत्मा की साधना। समय ज्यादा नहीं लूंगी कि यह मनुष्य जन्म हमको कैसे मिलता। असंख्यात बार देव पर्याय धारण करने के बाद एक बार मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। तो हमको यह मनुष्य भव मिल गया, पूर्ण आयु मिल गई, छोटे छोटे होकर असंगी होकर ऐसे उसमें मृत्यु नहीं हुई, शुभ गति शुभ आजीविका मिल गई, हमारे को कोई दूसरी अच्छी आजीविका मिल गई। और दुर्वासना की मंदता मतलब हम लड़ाई काम के शाय वगैरह उसमें नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात परिवार की अनुकूलता, ये हमारे बच्चे, आप लोग ये सोचना हमारा लाइफ गोल्डन चांस मिल गया हमको, कोई भी बच्चा यहाँ से वापिस नहीं जाएगा, सबको ये धर्म कभी मिलने वाला नहीं है। जैसे गोधा जी ने बताया कि नैरोबी के 57 देशों में सिर्फ एक जैन मंदिर है। तो वो बता रहे थे कि जयपुर में हमारे 400 मंदिर है। तो बोले जो कोई बाहर का आता है हमसे फोन करके पूछता है कि भैया हमको मंदिर के दर्शन करना है, तो बोले आप जिस गली में मुड़ जाओ, जिस दशा में मुड़ जाओ, आपको मंदिर मिल जाएगा। हाँ, तो बोले मिल जाएगा। तो ये हमको जैन कुल, जैन आयु पूर्ण सब मिल गया। और परिवार की अनुकूलता, हमको परिवार की अनुकूलता जब तक हम यहाँ बैठ के अपना धर्म साधन कर रहे हैं। और सब सज्जनों की संगति, आपको मनीष भैया, मोहित भैया सब लोग मिल गए हैं, विद्वान लोग मिल गए हैं, तो अपना भाव, आपका भाव तो बिल्कुल निश्चित ही भैया तर जाएगा। बस है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, ये सब तो मिल गया, सब हो गया। अब क्या करना है, अपनी आत्मा की साधना ही करना है। हमारी भावनाओं में इतनी शक्ति होती है कि जो जीव को नरक निगोधों से निकालकर नर से नारायण बना देता है। इसलिए हमें हमारी भावों और उनसे उत्पन्न होली भावनाओं की संभाल सदैव करना चाहिए, अपने अपने परिणामों की हमको सदैव। इस संसार में भावों का ही फल मिलता है और हमारी भावनाएं हमारे भावों के अनुसार ही भववर्धनी हो सकती हैं और भव नाशनी भी।
मतलब हम अपने परिणाम के अनुसार अपना कल्याण भी कर सकते हैं और फिर नरक निगोद भी जा सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भावों और भावनाओं को लेकर कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा सार आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ दिन भर जो साक्षात्कार शिविर की गतिविधि चलने वाली है वो बताने के लिए मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूँ। और हमारा अभी 10 मिनट का कार्यक्रम बाकी बचा है। हमारे दोनों अतिथियों का वो उद्बोधन आपको सुनने को मिलेगा। मैं मनीष जी से निवेदन है कि आज का कार्यक्रम बता दें। जो प्रवेश साक्षात्कार शिविर आज से प्रारंभ हो रहा है उसकी प्रातः 7 बजे से ही दिनचर्या चालू हो गई है। ठीक 7:30 बजे से पूजन और प्रक्षाल के साथ आपने अल्पाहार का लाभ लिया है। अभी आप संगोष्ठी का लाभ ले रहे हैं। दोनों ही लाभ आपको बेहद जरूरी है। अभी आगामी जो आपको कार्यक्रम है ठीक 10 बजे से, माने 10 तो बजे ही गए हैं, 10 बजे से 11 बजे तक आपको अपने सीनियर बच्चों के साथ आपको जो एग्जाम देनी है तो उसकी तैयारी क्या होगा क्या नहीं होगा, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, धार्मिक, उसमें थोड़ा हमारे जो सीनियर विद्यार्थी हैं 7वीं और 8वीं के वो आपको गाइड करेंगे। दूसरा ठीक 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपकी लिखित एग्जाम होगी। जो आपने पूर्व में विषय पढ़ रखे हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और कुछ धार्मिक आपको जो भी आता हो उसका बहुत जनरल बेसिक सी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो 4 पेपर आपके आधा घंटे के लिखित रूप से होंगे। वो 12:30 से लेके 2:30 बजे तक रहेगा। और उसके बाद आधा घंटे का आपको ठंडाई और थोड़ा अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। 3 बजे से ठीक आपका इंटरव्यू चालू होगा। हमारे विद्वान वर्ग, हमारे ट्रस्ट मंडल और जो हमारे कोचिंग वाले टीचर हैं वो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू लेंगे। उसमें जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपको उत्साह के साथ बिना नर्वसनेस माने कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब देंगे, ऐसी मेरी आशा है। और उसके बाद आपका भोजन की व्यवस्था है। तत्पश्चात आपको 1-1.5 घंटे तक खेलने की व्यवस्था है। ऊपर टर्न लगा हुआ है जिस पर, तो आप जिसको क्रिकेट आता हो, क्रिकेट के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। बाद बाकी आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, क्विज खेल सकते हैं। इंडोर आउटडोर की व्यवस्था जो हमारे पास साधन है उसमें की गई है। 1.5 घंटे तक आप खेलने का आनंद लें। तत्पश्चात आपको ठीक 7:30 बजे जिनेंद्र भक्ति में उपस्थित होना है। जिनेंद्र भक्ति यही मंदिर से होगी। उसमें पालकों सहित बालकों को उपस्थित होना है। पालक हर जगह आप बालकों के साथ उपस्थित रहें। मात्र लिखित एग्जाम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम नहीं देना है और आप रहेंगे तो फिर बच्चा डिस्टर्ब होगा। उसके बाद आपकी दूध चाय की व्यवस्था है 8 से 8:30 बजे तक, थोड़ा गैप रहेगा। और फिर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे आपकी प्रतिभा प्रदर्शन का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी आपको आता है, गाना आता है, बजाना आता है या जो भी आपके अंदर में टैलेंट है उसका प्रदर्शन, प्रतिभा प्रदर्शन के अंतर्गत 8:30 से 9:30। तो ओवरऑल बहुत सारी गतिविधियों में आपकी मार्किंग होगी। अभी भी आपकी मार्किंग हो रही है, माने आप ओवरऑल मार्किंग के पैमाने पर हैं। आपको नजर रखी जा रही है, कैमरे की नजर आपके पास माने आपके ऊपर है। आप सभी चीजों में बहुत अपना 100% दें और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके श्री महावीर विद्या निकेतन में प्रवेश करें, ऐसी मेरी भावना है। और अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के पूर्व हमारे अजय भैया जो हमारे समिति के मेंबर हैं, उनने 12 भावना स्वयं लिखी है। उनकी कुछ 1-2 पूरी 12 भावना नहीं, लेकिन उसका जो सैंपल है वो यहाँ पर आकर बताएंगे आदरणीय अजय भैया। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। आज जो 12 भावना, आज जो 3 भावना भी उन्हीं के ऊपर लेते हैं। ये 12 भावनाओं का रचना इस प्रकार से हुई थी कि धर्म भावना को आखिरी में क्यों लिया।
अनित्य भावना को पहले क्यों लिया, ये चिंतन करते करते इन 12 भावनाओं की रचना हुई थी। तो आज की जो 3 भावना थी, लोक भावना, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। इससे पहले जो मुखड़ा है इसका वो बता देता हूँ। भावना 12 में भाव, आत्मशुद्धि के लिए चल पड़ू मैं मोक्ष पथ पे, मुक्ति वरने के लिए, मुक्ति वरने के लिए। बाकी जो आज की 3 भावना थी, लोक यह तो है अलौकिक, स्वयं सभी स्वाधीन है, करता न धरता कोई, इसका छा द्रव्य के अधीन है। अब धार समता भाव को उर में ज्ञान का आनंद ले, मोह माया छोड़ उसकी उपयोग को तू मोड़ ले। बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना ही रतन त्रय की साधना, ज्ञान दर्शन चरित के अखंडता की कामना, ज्ञान सम्यक के बिना फिरता रहा संसार में, अब जाग चेतन चेत जा तू, क्यों खड़ा मझधार में, क्यों खड़ा मझधार में। आखिरी की धर्म भावना, धर्म तो है मोह रहित, रतन त्रय से युक्त है, शुभ राग जिसमें रंचना, शुद्ध भाव से संयुक्त है। धर्म में शुद्ध भाव नहीं, शुभ भाव नहीं चलता है, शुद्ध भाव ही काम में आता है। शुभ राग जिसमें रंचना, शुद्ध भाव से संयुक्त है, ज्ञान दर्शन चरित की एकता ही अब मम हेतु है, आराधना शुद्धात्मा का मोक्ष का बस सेतु है, मोक्ष का बस सेतु है। जय जय। अब अंतिम कड़ी के रूप में मैं आज के प्रमुख अतिथि श्री श्रीकांत जी से निवेदन करूंगा कि आज की यह गोष्ठी आपको कैसी लगी, कृपया अपनी भावनाएं यहाँ पर आके व्यक्त करें। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे को तो कभी बोलने का काम पड़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं। मेरे को ठीक, आपने सभी ने देखा मुझे कि मैं प्ले कर लेता हूँ, गा लेता हूँ, पर ये जो तत्व चर्चा जो यहाँ रखी गई है 12 भावना के ऊपर में, बहुत अति सुंदर। बस यही है और कुछ नहीं है। 12 भावनाओं को इसको अपन ने अगर समझ लिए और लक्ष्य एक ही करना है, बस अपने आत्मा का, उसका कल्याण कर लिए तो सब। बस मुझे एक गीत बहुत पसंद आता है जो मैं थोड़ा सा, बस आपका से ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो भजन है जो शायद आपने सभी ने उसको सुना है। उसके पहले कुछ मैं एक दो शब्द बोल देता। है कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाई, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। बस एक लाइन थोड़ा सा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, तुझको न जाना, सब कुछ तो जाना, मुझको न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। बस ये मनुष्य भाव हमें बहुत कठिनता से ये मिला हुआ है,
बस इसे हमें सार्थक करना है। बस इतना बोल के धन्यवाद। आप बोलते मेरे को बोलना नहीं आता है, इतना अच्छा बोल रहे हो फिर भी बोलते बोलना नहीं आता। चलिए अब आज का अंतिम अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आदरणीय पंडित ज्ञानचंद जी साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पर प्रदान करें। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण की यह श्रृंखला 18 सप्ताह से लागू हुई है। आज भी जो अंतिम वक्ता ने एक पंडित मोहित जी का नाम लिया है। पंडित मोहित जी जो अभी पूर्व में हमारे पिछले समय उपस्थित थे। उन्होंने जब ये बात कही कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो 3 ज्ञान के धारी बन जाते हैं और सारे संसार में 3 लोक में सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। तीनों लोकों में, नरक में, स्वर्ग में और मध्य लोक में वातावरण पूर्ण आनंदमय छा जाता है। इसलिए 3 का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए आपको अगर अच्छी तरह से याद करना हो तो 3 का आंकड़ा अपनाना चाहिए। 3 उसमें उन्होंने कहा था, पंडित मोहित जी ने, कि जन्म के 3 अतिशय होते हैं। जन्म के 3 अतिशय: अत्यंत सुंदर शरीर 3, अत्यंत सुगंधित शरीर और पसीना रहित शरीर। ये 3 का आंकड़ा है। और फिर 4 हित मित और प्रिय वचन। अब 5 बल, अतुल्य बल, अतुल बल। 5। अब 6 सभी वृक्षों पर 6 ऋतु फल फूल बिना मौसम के ही आ जाते हैं। और अब 7वां सफेद खून। 7वां सफेद खून हम जैसे पढ़ते थे तो 7 में सुपार्श्वनाथ,
और 16वें शांतिनाथ, ऐसे ही 7वां सफेद खून और 8वां शरीर, 8वां शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं और 9वां वज्र वृषभ नाराज संघनन। नहीं, समचतुर संस्थान और बाद अंत में 10वां वज्र वृषभ नाराज संघनन। ये 10 अतिशय होते हैं। ठीक इसी प्रकार केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय होते हैं और देवकृत अतिशय 14 होते हैं और ठीक इसी प्रकार 8 प्रातिहार ये भक्तामर जी में पढ़ते ही हैं और अंत में आता है 4 अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। जब हम दिल्ली में थे, दिल्ली में रहे हैं अनेक वर्ष, करीब 22 वर्ष, तो हमने उन बच्चों को सब सिखा दिया था कि तो एक कोई पंडित जी आए तो कोई वेदी प्रतिष्ठा के लिए आए, वहां पे नांगलोई में रहते थे, तो वेदी प्रतिष्ठा के लिए आए तो उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया। तो बच्चों, उन्होंने कहा कि बच्चों, कहवत के 46 गुण गंभीर, लेकिन तुम लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं, अगर कहने के तो 46 होते हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हें 4 चयन करने को कहा जाए तो तुम किसको करोगे? तो अनेक बच्चों ने उत्तर दिया कि 4 है। अनेक बच्चों ने उत्तर दिया तो कि 4, हमें तो 4 अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा कि 4 क्यों अच्छे लगते हैं? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, यही हमें 4 अच्छे लगते हैं। तो वास्तव में यही, क्योंकि ये 4 कहने के 4 हैं, लेकिन वास्तव में ये आत्मा के ही लक्षण हैं। और अंत में ये बात कह के समाप्त करता हूं, 4 ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन हमको यहाँ पर सुनने को मिला। जो कार्यक्रम विद्या निकेतन के आज चलेंगे उसमें समाज के सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। और आज का यह कार्यक्रम अध्यक्ष की अनुमति से आप सब यहाँ पर पधारे
माननीय अध्यक्ष महोदय का हमको समागम प्राप्त हुआ, प्रमुख अतिथि जी का समागम प्राप्त हुआ, दोनों का बहुत बहुत आभार। साथ ही आप सब लोग यहाँ पधारे और पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया, इसलिए आप सबका भी आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सब लोग ज्ञानानंद स्वामी पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, यहाँ वो बाहर लिखा हुआ है ऊपर पत्थर